Assalamualaikum. I'm your biology teacher from AR Meritorious Academy. Dear students, take out your biology book. So let's come to the topic principles for binomial nomenclature. Scientific names मेंशन करते हुए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए जो कि हमें फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो साइंटिफिक नेम्स को मेंशन करने के रूल्स हैं. सो योर फर्स्ट रूल इज़ अगर आपका साइंटिफिक नेम अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं तो वो इटैलिसाइज्ड होना चाहिए. एंड देन अगर आप कोई भी साइंटिफिक नेम अपनी हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो वो आपका अंडरलाइन होना चाहिए. अगर आप हैंड राइटिंग में कोई साइंटिफिक नेम मेंशन करें तो उसे अंडरलाइन करें. और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आपके पास साइंटिफिक नेम्स में 2 वर्ड्स मेंशन होते हैं. तो जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और आपके सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए. एंड योर थर्ड रूल इज़ अगर आपका कोई भी साइंटिफिक नेम अगर आप फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं तो वो आप कंप्लीट मेंशन करेंगे. और अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो आप उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका सिर्फ कैपिटल लेटर लिखे देन आप अपना लास्ट वर्ड कंप्लीट लिख देंगे. जैसे आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन है कि रोज़ा इंडिका रेड रोज़ का साइंटिफिक नेम है. तो रोज़ा इंडिका अगर आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो वो रोज़ा इंडिका लिखेंगे. और अगर आपके टॉपिक में बार बार रोज़ा इंडिका यूज़ हो रहा है तो आप सिर्फ R.इंडिका लिखेंगे. और जो मैंने आपको बात बताई कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो आप देख सकते हैं कि रोज़ा का R कैपिटल है और इंडिका का I स्मॉल है. एंड योर लास्ट रूल इज़ कि जब आपके पास बार बार ऐसा भी होता है कि आपके कुछ साइंटिफिक नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम्स के लास्ट में आपके पास एक कैपिटल लेटर मेंशन होता है. तो वो कैपिटल लेटर वो होता है कि जो किसी भी चीज़ का जो आपके पास किसी भी स्पीशी का जो आपके पास साइंटिफिक नेम मेंशन होता है तो वो साइंटिफिक नेम जिसने भी डिस्कवर किया होता है उन साइंटिस्ट का नाम आपके पास वहाँ पर मेंशन होता है. सो लेट्स कम टू योर होमवर्क. आपके बुक में 10 वर्ड्स मेंशन थे जिनकी हमें प्रॉपर डेफिनेशंस देनी थी. 6 की हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डेफिनेशंस कंप्लीट कर चुके हैं. योर 7th इज़ हाइफी. The main mode of vegetative growth, mycelium, which is made up of a thread-like structure called hyphae genus. A gene can include more than one species which are closely related to each other. And your third one is endangered species, animals which are at the risk of extinction in future called endangered species kingdom. Kingdom is the highest taxonomic rank that is composed of smaller groups or classifying living organisms. It's your homework. Thank you so much.